बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम मीन, मीडियन और मोड ड्राइव करेंगे फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। मीन, मीडियन, मोड की डेरिवेशन के लिए जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन का हम PDF यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है। यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर जो है ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है जिसके ऊपर इसकी शेप जो है वो डिपेंड करती है। 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज है, पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। बाय डेफिनेशन जो मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर वो हम इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम 0 रखेंगे और प्लस इन्फिनिटी की जगह पर प्लस इन्फिनिटी, FR की जगह पर ये जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है ये हमने रख दिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लेट किया कि ये वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल है। इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू R, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। 2 से कैंसिल, तो ये आ गया -R ओवर सिग्मा स्क्वायर e की पावर -R स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर। ये जो माइनस है इसको अगर हम इसके साथ अटैच कर लें तो ये फॉर्म जो है ये बनेगी। अब इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है, तो ये जो dr है अगर इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये शेप जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो शेप हमारे पास बिल्डअप हुई है, हम इसकी जगह पर ये जो टर्म है ये वाली, इसकी जगह पर हम ये टर्म जो है ये रख सकते हैं और फिर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इसकी जगह पर ये टर्म हम रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ करेंगे। ये साइड पर मैंने ये फार्मूला जो है लिखा हुआ है फॉर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, जो हम इस फॉर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप इसको इससे कंपेयर करें, ये आपका u है और ये वाली टर्म जो है ये v है, तो u को आपने वैसे ही रखना है और फिर इस टर्म का आपने इंटीग्रल लेना है। तो ये डेरिवेटिव है, जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होके ये टर्म जो है ये आपके पास बाकी आ जाएगी जिसे हम v कहते हैं। देन माइनस इंटीग्रल v जो है डेफिनेटली ये इस टर्म का इंटीग्रल है और फिर r का अपना डेरिवेटिव लेना है क्योंकि r आपके पास है u। अकॉर्डिंग टू दिस वन इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस आपने बाहर शिफ्ट कर लिया। इसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है, तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर भी 0 to इन्फिनिटी, ये टर्म जो है ये 0 होगी क्योंकि जब r की जगह पर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, और जब ये r जो है इसकी जगह पर ये 0 रखेंगे तो भी ये 0 होगा। तो इसका जो सलूशन है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लेट किया कि R स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर जो है ये थीटा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें। R का स्क्वायर जो है अगर हम इस स्क्वायर को दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करके ख़त्म करें तो ये जो R की वैल्यू है ये हमारे पास इसके इक्वल होगी। इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसके ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई हुआ, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2d थीटा होगा। ये 2 इससे कैंसिल, ये वाली टर्म जो है ये नीचे शिफ्ट होगी क्योंकि इसकी पावर, इसका सोल्यूशन जो है -1/2 बनता है, तो ये टर्म जो है ये नीचे आ जाएगी सिग्मा ओवर √2 थीटा d थीटा। dr की जगह पर हम ये वाली इंफॉर्मेशन रखेंगे। दूसरी ख़ास बात यह है कि जब हम एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं तो इससे हम लिमिट भी चेंज करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। तो अगर आप r की जगह पर ये 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0, और अगर r की जगह पर आप ये इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इसकी जगह पर हमने रख दिया थीटा, dr की जगह पर सिग्मा ओवर √2 थीटा d थीटा। ये वैल्यूज़ रखने से
हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब इसमें से सिग्मा ओवर √2 जो है ये मैंने बाई शिफ्ट कर लिया, और ये √θ जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर होगी थीटा की पावर -1/2। अब थीटा की पावर -1/2 को मैंने इस तरह लिख दिया, थीटा की पावर 1/2 -1। ये शेप मैंने इस वजह से बिल्डअप की है कि अब इसके ऊपर हमने गामा फंक्शन जो है वो अप्लाई करना है। तो गामा फंक्शन अप्लाई करने के लिए हमने ये शेप बनाई है। इस साइड पर मैंने गामा फंक्शन का हवाला दिया है, ये गामा फंक्शन की फॉर्म है, और इसका जो सोल्यूशन है ये होगा n का गामा। तो 1/2 का गामा जो है ये इसके √π के इक्वल होता है। इसको इसके मुताबिक अगर हम सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 का गामा। अब ये जो 1/2 का गामा है इसे फिर हम लिख सकते हैं √π। √π को और √2 को इकट्ठा इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, या इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r भी कह सकते हैं। अब हमने ड्राइव करना है मॉड फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉड जो है हम इन दो इक्वेशंस से निकालेंगे। ये जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, और इसे इक्वल टू 0 करेंगे। जब हम इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें पॉसिबल वैल्यू मिलेगी r की। फिर हम उस फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हम बनाएंगे, और वो वैल्यू जो हमने इस इक्वेशन से निकाली होगी r की वो हम इस डेरिवेटिव में रखेंगे, यानी जो सेकंड डेरिवेटिव हमने डिज़ाइन किया है। अगर ये वैल्यू इसमें रखने से हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो लेस देन 0 हुआ तो फिर वो वैल्यू जो है ये हमारा मॉड होगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसका जो डेरिवेटिव है उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट फार्मूला है डेरिवेटिव का वो यूज़ करना है। तो ये सिग्मा स्क्वायर जो है 1/σ² मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया है, r को मैंने वैसे ही रखा है, इसका डेरिवेटिव मैंने लिया। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये फॉर्म एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव जो है ये आ जाएगा। ये 2 को 2 से कैंसिल करें तो दूसरी बात ये है कि ये वाली टर्म वैसे ही रखेंगे, इस r का डेरिवेटिव लेंगे तो r का डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये वाला r और ये वाला r ये मिल के r² बन जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये वाली टर्म जो है ये दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें। तो ये जो माइनस है इसको भी आपने बाहर निकाल लेना, ये आ जाएगा r² -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म नज़र आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो आपको ये फॉर्म जो है ये नज़र आ जाएगी। इसको इक्वल टू 0 करें फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, या पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड। तो जब इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी, ये दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो गया। r² / -1 इज इक्वल टू 0। -1 को इस तरफ शिफ्ट कर लें। अब इसे r की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ से σ² इस तरफ आ गया, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करने से ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। ये पॉसिबल वैल्यू है मॉड की। अब हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, उससे हमने सेकंड डेरिवेटिव जो है वो बनाना है। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके ऊपर अब हम सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले मैंने इसे सॉल्व किया। ये जो σ² है इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया, और σ² जो है ये इसके साथ अटैच होके ये फॉर्म जो है ये बना देगा। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट फार्मूला हमने इस तरह अप्लाई किया है कि ये वाली टर्म पहले वैसे ही रखी है और इसका डेरिवेटिव लिया है। इसका डेरिवेटिव चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये होगा 2r। इस σ² फिक्स्ड वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0। देन इसको हमने वैसे ही रखा और इसका डेरिवेटिव जो है ये लिया। तो इसका डेरिवेटिव जो है e की पावर एज इट इज़ पहले, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 से कैंसिल। यहाँ से अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये वाली जो टर्म है जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म जो है ये नज़र आएगी। जब हम इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करें, ये वाला माइनस जो है और इधर से जो ये वाली टर्म है माइनस की, ये दोनों की दोनों जो है ये प्लस होंगी। तो इनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये जो सारा कुछ है ये इसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए यहाँ से मैंने माइनस जो है ना ये बाहर निकाल लिया है। जब यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला तो ये आर स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट होगा, सिग्मा स्क्वायर जो है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। नोटिस करें ज़रा, इसको इससे ज़रब दें, ये नज़र आ जाएगा आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म और इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म जो है ये फिर से नज़र आ जाएगी। तो अब इसमें हमने आर की जगह पर सिग्मा रखना है। जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर हम अगर सिग्मा रख दें, यहाँ पर सिग्मा रखेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर ये सारा कुछ ज़ीरो, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर आएगा तो ये वाली टर्म जो है ये नेगेटिव है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है फॉर आर इज इक्वल टू सिग्मा ये लेस देन ज़ीरो है। तो ये सेकंड कंडीशन जो है ये हमारी पूरी हो चुकी है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर इज इक्वल टू सिग्मा है यही हमारा मॉड है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने निकालना है मीडियन फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 50% डाटा है या 50% इंफॉर्मेशन जिसके नीचे है और 50% इंफॉर्मेशन जो है उससे ऊपर है। ये हमारे पास रेले डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। इस PDF को यूज़ करके हम ये CDF जो है ये बना सकते हैं। ये CDF जो है ये हम ड्राइव कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो अब हम यहाँ पर इसे एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। हमने निकालना है मीडियन, तो आर की जगह पर अगर हम मीडियन रख दें, यानी मीडियन का सिंबल जो है रख दें, M रख दें या Q2 रख दें या D5 रख दें या P50 रख दें, तो ये सभी मीडियन के ही इक्वल हैं। तो हमने इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में R की जगह पर M रख दिया, तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इस M से नीचे जो है 50% इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं या 0.5 लिख सकते हैं। इसके नीचे 25% है, इसके नीचे 50 है, तो इसके नीचे 75% इंफॉर्मेशन है। अब इसके ऊपर जो है वो 25% है, इसके ऊपर 50%, इसके ऊपर 75% इंफॉर्मेशन है। तो इसको अब हमने सॉल्व करने, इस टर्म को इस तरफ ले हैं और 1/2 को उठा के इस तरफ ले हैं, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनेगी। इसको मज़ीद सॉल्व करें, 1 - 1/2 को इस तरह लिख लिया। दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग जो है वो अप्लाई करना है। जब दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो ln e जो है वो 1 होगा, तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये खुलेगी। अब 1/2 को मैंने 0.5 लिख लिया, इसका लॉग लें तो ये 1 माइनस 0.69317 आ रहा है, ये वाला माइनस इससे काट दें, ये फॉर्म बनेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें, ये फॉर्म खुल गई। अब दोनों तरफ जो है आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो जब आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो m की जो वैल्यू है वो ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारा मीडियन है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने निकालना है Q1 Q3। तो रेले डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग Q1 निकाल सकते हैं। जो CDF है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसमें R की जगह पर हम Q1 लिख देते हैं। तो Q1 लिखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी और इसके नीचे होता है 25% डाटा या 25% इंफॉर्मेशन, तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। इस टर्म को इस तरफ ले आए, 1/4 को उठा के इस तरफ ले आए, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी।
दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग अप्लाई किया, ln e1 होगा, तो इससे ये फॉर्म जो है ये खुलेगी। अब इसका जो सोल्यूशन है वो ये आ रहा है, माइनस को माइनस से काट दें, ये फॉर्म बिल्डअप हुई, 2 सिग्मा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म आ गई। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, तो इससे Q1 की जो वैल्यू है वो ये निकल आएगी। सिमिलर पैटर्न आपने Q3 निकालना है, तो जो CDF है उसमें R की जगह पर आप ये Q3 लिख दें। तो Q3 एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें 75% इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस Q3 से नीचे जो है 75% इन्फॉर्मेशन है, 75% डाटा है, 25% जो है वो इससे ऊपर है, तो हम इसको 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 भी 0.75 ही होता है, तो इसको उठा के इस तरफ लें और 3/4 को इस तरफ लें, ये फॉर्म खुल देगी। दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग अप्लाई किया तो ये फॉर्म आई, इसका नेचुरल लॉग जो है इसके इक्वल, ये माइनस माइनस से काटें, ये फॉर्म बनेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बाद में आपने इसका स्क्वायर रूट जो है वो लेना है। तो मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म बनी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें तो ये Q3 हमारे पास आ जाएगा। इसी पैटर्न पर आपने D7 निकालना है और P90 निकालना है। अब कैसे निकलेगा, जो CDF का फंक्शन है उसमें D7 आपने रख देना है R की जगह पर। जब आप R की जगह पर D7 रखेंगे तो आप नोटिस करें ये जो Q3 लिखा हुआ है यहाँ पर D7 आएगा, यहाँ पर D7 आएगा, यहाँ पर D7 आएगा, तो यहाँ पर जो है ये आएगा 7/10। क्यों कि D7 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 70% इन्फॉर्मेशन है और जिसके ऊपर 30% इन्फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/10, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। सिमिलर पैटर्न, जब आप P90 निकालेंगे तो आपने CDF के अंदर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में R की जगह पर P90 रख देना है। ये जो मैंने Q3 लिखा हुआ है यहाँ पर आप रखेंगे P90, यहाँ पर P90, यहाँ पर P90 और यहाँ पर आएगा 90/100, क्योंकि P90 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 95% इन्फॉर्मेशन है और जिससे ऊपर 10% इन्फॉर्मेशन है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एंड रिजल्ट्स जो हैं ये आ जाएंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।